बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दिल्ली की इस पुरानी मिट्टी में सदियों से एक अजीब सी रूहानी खुशबू बसी है, एक ऐसा नूर जो आज भी हर दिल को सुकून देता है। ये वो दास्तान है जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। ये कहानी है मोहब्बत, इबादत और करामात की, जहां हुकूमत का ताज रूहानी नजर के आगे झुक जाता है। ये कहानी है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिनकी दिलेरी ने उन्हें तखत तक पहुंचाया, और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, जिनके करामात ने उन्हें दिल्ली वालों का रूहानी सुल्तान बना दिया। ये कहानी उस रिश्ते की है जो ताकत और इबादत की सरहदों से ऊपर है। दिल्ली की हवाओं में आज भी उनकी मोहब्बत की कहानी जिंदा है। उनके करामातों की झलक आज भी इस शहर के हर दिल में महसूस होती है। तो आइए चलते हैं उस जमाने की तरफ जहां तख्त और ताज के सामने रूहानियत का नूर हावी हो जाता था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी भी एक खास और रोचक इतिहास है। वह एक ऐसा सुल्तान था जिसने गुलामी से शाही तख्त तक का सफर तय किया। उनका जन्म तुर्की में हुआ और बचपन में ही वह गुलाम बना लिए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक की अक्ल, बहादुरी और सच्चाई ने उन्हें धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। वह मोहम्मद गौरी के गुलाम बने और बाद में उनके पसंदीदा वफादार बने। मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपनी सल्तनत के कई अहम काम सौंपे और दिल्ली की हुकूमत भी दी। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। इस तरह वह दिल्ली के पहले सुल्तान बने। ऐबक के दौर में सल्तनत ने तामीरात, तालीम और मजहबी तसव्वुरात में तरक्की की। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी तामीरी काबिलियत के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की तामीर शुरू करवाई, जो कि उनकी यादगार के तौर पर आज भी कायम है। ऐबक ने जामा मस्जिद और अजलन मस्जिद जैसे कई अहम तामीरी काम किए, जो आज भी सल्तनत-ए-दिल्ली की शान में इजाफा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सच्चा, दरियादिल और इंसाफ पसंद हाकिम था, जो लोगों के हुकूक का ख्याल रखता था। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खिदमत के कई काम किए और हमेशा खुदा की राह पर चलने की कोशिश की। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफी बुजुर्गों के साथ उनका रिश्ता उनके ईमान और इखलास की बुनियाद पर था। ऐबक की मौत भी बहुत दर्दनाक रही। घुड़सवारी के दौरान एक हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गए और जल्द ही उनका इंतकाल हो गया। मगर उनकी विरासत ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत बुनियाद दी। उनके बाद उनके वंशजों ने दिल्ली पर हुकूमत की और उनकी याद में कुतुब मीनार का तामीरी काम मुकम्मल कराया। इस तरह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूहानी तालीम और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की शाही ताकत का मेल हमें उस दौर की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें ताकत और तसव्वुफ का खूबसूरत इत्तेहाद देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दिल्ली में एक अद्भुत रूहानी ताकत का उदय हुआ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जीवन पूरी तरह इबादत और तसव्वुफ में डूबा हुआ था। वह न केवल एक विद्वान थे बल्कि एक सच्चे सूफी भी थे। उनकी रूहानीता की गहराई ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया जिसके पास जो भी आता वह उनकी एक नज़र में मोहब्बत और सुकून का एहसास करता। हजरत की इबादत का असर इतना गहरा था कि लोगों का उनकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अपनी शरण में लिया, किसान, व्यापारी, बादशाह और आम लोग। उनके पास आने वाले हर इंसान को अपनी परेशानियों से राहत मिलती, जैसे उनके पास कोई जादू था। जल्द ही उनकी शोहरत आसमान छूने लगी। दिल्ली की गलियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन्हें अपने दुख दर्द सुनाने के लिए लंबी दूरी तय कर आते। हजरत की बारगाह में हाजिरी लगाना मानो किसी ताजगी से भरने का एक अवसर था। उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि कई लोगों ने अपनी बीमारियों और कठिनाइयों का हल पाया। इस तरह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली में एक नई रूहानी रोशनी फैलाई, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है
और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शोहरत सुनी तो उनकी आत्मा में एक गहरी चाहत जाग उठी। ऐबक ने एक तलब के साथ हज़रत से मिलने का फैसला किया। वह जानते थे कि हज़रत के पास सिर्फ रूहानी ताकत ही नहीं बल्कि एक ऐसी मोहब्बत भी है जो दिलों के घावों को भरने की क्षमता रखती है। जब वह हज़रत की बारगाह में पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद शांति भरा था। हज़रत इबादत में मग्न थे, जैसे पूरी सृष्टि को भुलाकर सिर्फ अपने रब की याद में खो गए हों। ऐबक ने अदब से बैठकर उनकी दुआ का इंतजार किया, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि सुल्तान चौंक उठे। उन्होंने देखा कि हज़रत ने बिना उनकी तरफ देखे ही उनके दिल की बात जान ली। हज़रत ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, जिस सुकून की तलाश में तुम आए हो वह अल्लाह के करीब आने से ही मिलेगा। यह सुनकर ऐबक के चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। उनके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह एक बादशाह की तरह सब कुछ पा सकते थे, परंतु इस वली के लबों पर अपना नाम सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई असीम रहस्यमयी ताकत उनसे बातचीत कर रही हो। इस पल ने सुल्तान के दिल में एक नया उजाला भर दिया। हज़रत के शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जिसने उनकी आत्मा को छू लिया। उस क्षण से ऐबक ने समझ लिया कि सच्चा सुकून केवल बाहरी तख्त और दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की राह में चलने में है। यही वह पहली मुलाकात थी जिसने दोनों के बीच एक गहरा और रूहानी रिश्ता स्थापित कर दिया। दिल्ली पर एक ऐसा दौर आया जब हरियाली समाप्त हो गई, नदियां सूख गईं और लोग पानी की बूंद के लिए तरसने लगे। शहर में हाहाकार मच गया। लोग अपनी फसलें और जानवर खोने लगे। सूखे की इस विपत्ति ने दिल्ली वासियों को तोड़कर रख दिया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इस स्थिति को देखकर बेहद परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक व्यक्ति के पास है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्होंने तुरंत हज़रत की खिदमत में हाजिर होने का निश्चय किया और उनके सामने दुआ करने की गुजारिश की। जब ऐबक हज़रत की बारगाह में पहुंचे तो हज़रत ने एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। फिर हज़रत ने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथ उठाए और दुआ करने लगे। हज़रत की दुआ का असर बहुत जल्द दिखा। जैसे ही उन्होंने अपनी दुआ समाप्त की, आसमान अचानक से बदल गया। घने बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी प्रचंड थी कि पूरी दिल्ली की जमीन सराबोर हो गई। ये करामात देखकर सुल्तान ऐबक और दिल्ली के लोग हज़रत के मुरीद बन गए। उनकी इबादत और करामात का जादू सबके दिलों में बस गया। लोग अब हज़रत की बारगाह को इज्जत की नज़रों से देखने लगे। इस घटना ने न केवल सुल्तान की आस्था को बढ़ाया बल्कि पूरे दिल्ली वासियों के दिलों में हज़रत के प्रति एक गहरा सम्मान और श्रद्धा भी पैदा कर दिया। इस प्रकार एक कठिनाई के समय में हज़रत की करामात ने दिल्ली को न केवल जीवन दिया बल्कि लोगों के दिलों में एक नई रूहानी चेतना भी जगाई। लेकिन जब कोई शख्स इतना रूहानी और ताकतवर हो तो जलने वाले लोग भी बढ़ने लगते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच का यह नज़दीकी रिश्ता कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। उनकी जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सुल्तान को हज़रत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये लोग सुल्तान के पास जाकर उन पर आरोप लगाने लगे, उनके बारे में भ्रामक बातें फैलाने लगे। लेकिन हज़रत की रूहानी ताकत और सुल्तान का उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन लोगों की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हज़रत ने इस जलन को एक करामाती अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो भी मोहब्बत से आता है उसे सुकून मिलेगा और जो नफरत लेकर आता है उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। हज़रत के इस उत्तर ने सुल्तान ऐबक को और भी मजबूती दी। उन्होंने महसूस किया कि हज़रत की रूहानीता और उनकी बातें केवल शब्द नहीं बल्कि गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही थी। सुल्तान ने उन जलने वालों की बातों को नकार दिया और हज़रत के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत किया। हज़रत की यह करामात न केवल ऐबक के दिल को सुकून प्रदान करती थी बल्कि यह भी दिखाती थी कि सच्चे रूहानी व्यक्तित्व को किसी भी तरह की नफरत और जलन से नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार हज़रत का करामाती जवाब न केवल सुल्तान के एतबार को बढ़ाता है
बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची मोहब्बत और ईमान से भरी इबादत हमेशा हर मुश्किल और जलन का सामना कर सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। एक दिन जब कुतुबुद्दीन काकी एक खूबसूरत ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें बुलाने आया है। ख्वाब में उन्हें एक रोशनी का चिराग दिखाई दिया जो उन्हें एक नया रास्ता दिखाता था। वो खुद को एक छोटी सी मदरसा के बाहर पाते हैं जहां लोगों का भीड़ था, सभी किसी की तलाश में थे। इसी दौरान निजामुद्दीन औलिया, जो एक नया सूफी होते जा रहे थे, वहां आए। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो उनके दिल की गहराइयों को बयां करती थी। कुतुबुद्दीन काकी ने उन्हें देखकर महसूस किया कि यह उनका दिल का कोई गहरा रिश्ता है। दोनों की नजरें मिली और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि किसी खास मकसद के लिए है। कुतुबुद्दीन काकी ने निजामुद्दीन से कहा, मेरे भाई, तुम्हारी रूह में एक खुदाई रोशनी है। तुम्हें अपने तलाश की तरफ चलना होगा, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं होगा। तुम्हें कई इम्तिहानों का सामना करना पड़ेगा। निजामुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी दुआओं का साया मेरे साथ है मौला। मैं इस सफ़र को तय करने के लिए तैयार हूँ। जब दोनों ने एक दूसरे के हाथ को थामकर दुआ की, उनके सामने एक अजीब सा साया दिखाई दिया जो ज़मीन पर एक पर्चा छोड़ गया। उन्होंने पर्चे को खोला, लेकिन इस पर क्या लिखा था इसकी झलक सिर्फ उनकी आंखें देख रही थीं। आखिर यह पर्चा क्या था? क्या यह उनके लिए कोई खुशखबरी थी या एक नई मुश्किल? इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही आपके सामने होगा, जहां आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन काकी और निजामुद्दीन औलिया को कैसे नए इम्तिहानात का सामना करना होगा, उनका रिश्ता कैसे गहरा होता है और क्या उन्हें उस पर्चे के राज का पता चल पाएगा। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।